हेलो और वेलकम टू बुकलेस IQ। आज है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि नई जीवन शक्ति योजना को किसने शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा LIC। तो LIC ने ही नई जीवन शक्ति योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो पेंशन सुविधा है उसको उपलब्ध कराया जाना और इस पॉलिसी में निवेश कर व्यक्ति जो है वो जीवन भर मासिक पेंशन की व्यवस्था कर सकता है। बात करें LIC की, तो LIC की फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। और इसकी स्थापना सितंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर के लेजर्स डेजलर्स तकनीक की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेल। तो बेल के साथ मिलकर के भारतीय नौसेना ने लेजर डेजलर्स तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें नौसेना ने की, तो नौसेना ने बेल के साथ मिलकर इस तकनीक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं। ये जो तकनीक है लेजर्स डेजलर, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है और इसका उपयोग है कि दिन और रात के दौरान जो भी सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने या फिर आने वाले जो संदिग्ध वाहन हैं, नौका है, हवाई जहाज है और समुद्री डाकू आदि को चेताने और रोकने के लिए एक गैर घातक प्रणाली के तौर पर इसका प्रयोग है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज पुस्तक है वो किसने लॉन्च की है। तो इसका सही आंसर होगा संजय गुप्ता। तो संजय गुप्ता के द्वारा ये जो कीप शार्प बुक है ये लॉन्च करी जाएगी। ये बुक है इनकी कीप शार्प। और कल हमने पढ़ी थी सुधा मूर्ति की ये बुक है द गोपी डायरीज कमिंग होम। ये सुधा मूर्ति की बुक है। आप इन दोनों को याद रखिएगा, एग्जाम में इन बुकों को पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गेर जो है ये भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है। तो गेज का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। तो कोलकाता में GRSE का मुख्यालय स्थित है जो कि भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है वो सौंपा है। बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में स्थित है एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि गेल। इसने लैंडिंग क्राफ्ट जो है ये भारतीय नौसेना को सौंपा है। बात करें गेज की, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसकी स्थापना 1884 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विपिन कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस संजीव बनर्जी। तो जस्टिस संजीव बनर्जी को ही मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें न्यायाधीश के बारे में, कल अपने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये है राघवेंद्र सिंह चौहान। ये अपने कल पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश है ये IUCN समर्थित एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप यानी कि APAP का सह अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका सही आंसर है भारत। तो भारत को IUCN का एक सह अध्यक्ष है वो चुना गया है। बात करें IUCN के बारे में, तो IUCN जो होता है इसको भारत को नवंबर 2023 तक 3 वर्ष के लिए ही शामिल किया गया है। और ये जो भारत है ये दक्षिण कोरिया के स्थान पर आया क्योंकि दक्षिण कोरिया ये यहाँ से निकल गया है जिसने 3 सालों में 2020 तक पद है वो संभाला है। बात करें IUCN की, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेन देन और हैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा RBI। तो RBI ने ही लेन देन को हैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक को लॉन्च किया है।
बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक को लॉन्च किया है। और ये जो आरबीआई है ये भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको आरबीआई ही रेगुलेट करता है, यानी कि इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका मुख्यालय मुंबई यानी महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय को भारत की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गई है? तो इसका सही आंसर है केरल। तो केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है रेशमा मरियम राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैश्विक परिवार दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को ही वैश्विक परिवार दिवस है ये मनाया गया है। ये दिवस क्यों मनाया गया है? क्योंकि ग्लोबल फैमिली डे एक वार्षिक अवलोकन है जिसका उद्देश्य है कि विचारों को बढ़ावा देना कि पृथ्वी एक वैश्विक परिवार है और हमें शांति से रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनकर के इतिहास रच दिया है। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा सुनीत शर्मा। तो सुनीत शर्मा ने रिप्लेस किया है पीयूष गोयल को। तो ये जो सुनीत शर्मा है इन्होंने भारतीय रेलवे की जो पहली हॉस्पिटल ट्रेन है लाइफलाइन एक्सप्रेस इनको बना करके इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके बारे में अगर डिटेल की बात करें तो ये एक हॉस्पिटल ट्रेन है जिसको विशेष दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है और यह सुविधा जो है ये मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री है। बात करें इंडियन रेलवे की तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रेल मंत्री तो पीयूष गोयल है और रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है वो सुनीत शर्मा। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है गोवा। तो गोवा राज्य में ही 51वें जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन किया जाएगा। और बात करें गोवा की तो गोवा जो है ये मतलब कि ये इन्होंने अपना ये जो आयोजन है ये 16 से 24 जनवरी के दौरान किया जा रहा है। और कौन सी फिल्म है? ये एक फिल्म है थॉमस विटनबर्ग की फिल्म अंडर राउंड यानी कि भारतीय प्रीमियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा पंकज मित्तल। तो पंकज मित्तल को ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसकी राजधानी है वो जम्मू शीतकालीन है, श्री गंगानगर राजधानी ग्रीष्मकालीन है और इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और इनके अभी अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल। और भारत की जो वुलर झील है ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये जम्मू में ही स्थित है और डल झील के किनारे श्रीनगर है ये बसा हुआ है। बात करें जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील की तो डल झील, नागिन, गाडसर झील और अनंतनाग झील और वुलर तो अपने पड़ेली, वेरीनाग, शेषनाग और कोशरनाग, मोरीरी झील और गंगवल झील और मानसबेल झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन क्वेश्चन सब पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे वॉचिंग दिस वीडियो।